यानी वो नूर कौन सी थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की नूर थी, जो उनकी नसब में नस्ल दर नस्ल जो है पेशानी में चलती आती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इस तरह जो है बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु की शिकमे मुबारक में आ गए। अब देखो, पहले मालूम आपको, इन्हों पूरे तिजारत का काम करते थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को तिजारत के गरज से मुल्क शाम को भेजते। मुल्क शाम माने सीरिया को। बीवी क्या है? हामिला है। तो उन्होंने जो है मदीने के पास गए, इसमें बीमार हो जाती, यहाँ तक के उनकी वफ़ात हो जाती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम अभी पैदा हुए नहीं, उनके वालिदे ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात जो है हो जाती। तो अब बाप की इंतकाल हो गया, तो उनकी विरासत क्या थी, क्या छोड़ को गए थे उन्हें को? तो देखो, एक बकरियों का एक जो है मंदा, एक झुंड, और 5 ऊँट, क्या है? 5 ऊँट, एक बकरियों का एक मंदा, और एक कनीज, एक गुलाम औरत। उनकी नाम है बरका। उनके नाम क्या है? बरका। और उनका और एक नाम है उम्मे ऐमन। क्या नाम? उम्मे ऐमन। क्या नाम उनका? बरका, उम्मे ऐमन। असल नाम बरका, उनकी कुनियत क्या है? उम्मे ऐमन। बस ये छोड़ को गए। आज के दिन आप पूरा जो है इंशाअल्लाह ताला इस कनीज के बारे में सुनेंगे। यानी आप ताज्जुब होंगे, हमें बात कर लेते हैं सो हुजूर के बारे में, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये जो कनीज ही गुलाम, क्या नाम उनका? बरका, उम्मे ऐमन, इनके बारे में आप ज़रूर जान लेना, क्योंकि इनके बारे में आप ज़रूर जान लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है, एक ऐसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाली आशिक रसूल है, जिसे मुसलमानों ने भुला दिया। तारीख में जो है इनको याद करना छोड़ डाली हमारे लोग। कब तो सुने थे क्या इनके बारे में? हलीमा के बारे में सुने थे, लेकिन उम्मे ऐमन के बारे में कौन भी बयान भी करते नहीं। हालांकि इनकी तारीख ऐसी है, बहुत मजबूत है इनकी तारीख, और इनके कुर्बानियाँ ऐसे है, बहुत बड़े बड़े कुर्बानियाँ हैं इनके इस्लाम के लिए। तो इनके बारे में आज इंशाअल्लाह ताला हमें बात कर लें। अब देखो, पैदाइश के पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले उनकी वालिद के इंतकाल हो गया। तो बच्चे से क्या है? ये ऊँट, बकरियाँ, कनीज। उस ज़माने में क्या है? गुलामों का सिस्टम था। तो वालिद गुजर गए तो उन्होंने किसकी मिल्कियत में आती? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आती। अब उन्होंने हुजूर के गुलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हलीमा का वो भी तुम्हें बाद में सुनेंगे। इसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने की ड्यूटी, खिलाने की ड्यूटी, पिलाने की ड्यूटी, और जो है उनकी परवरिश करने की ड्यूटी कौन लेती? का तो उम्मे ऐमन। कुर्बान जाए उम्मे ऐमन की नसीब के ऊपर, जो आखा मैदान महशर में सब रसूलों के सरदार ही, अल्लाह ताला के तारीफ के झंडा उठाने वाले ही, ऐसे आखा को कौन उठा लेते हैं? उम्मे ऐमन उठा लेते हैं। उनकी नसीब की क्या नसीब देखो। और इसी तरह और एक बात याद रख लो, जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए पैगंबर, उनकी माँ को छोड़ सके नहीं, तो अल्लाह क्या करा? उनके ऊपर सबके दूध हराम कर को मूसा की माँ को लेकर कर फिरौन के पास रखा। ये कुरान में आता है आप। लेकिन अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वालिद को ले गया, और 6 साल के बाद माँ को भी ले जाता है, उनकी भी इंतकाल होती है। माँ को ले गया एक माँ को, लेकिन अल्लाह ताला जो है अल्लाह के रसूल को कई माँओं का मोहब्बत दिया है। एक माँ वो है जो उनकी पैदाइश की सबब बनी, उनका नाम है आमिना। और एक माँ है बचपन में उनको खिलाती थी, पिलाती थी, उनकी रज़ाई माँ बनी, उनका नाम है हलीमा सादिया। एक और माँ है, उनका नाम क्या है?
उम्मे ऐमन है, बचपन में खिलाती थी, पिलाती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, ऐसा करती थी खास बेटे की परवरिश करे जैसा करती थी। कैसा करती थी? खास बेटे की परवरिश करे जैसा करती थी। और हदीसा में आता है, सही मुस्लिम के हदीसा है, ऐसा बिहेव करती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कोई माँ अपने बेटे के साथ जैसा बिहेव करती थी वैसा बिहेव करती थी। माँ क्या करती है? कभी मोहब्बत करती है, कभी प्यार करती है, कभी गुस्सा करती है, कभी जिद करती है। इस तरह था इनका मामला। अब देखो, इनको अल्लाह ताला इतनी उम्र दिया है, इतनी बरकत दिया है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त इन्हों बड़ी औरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपनी देखी, इन्हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां देखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की परवरिश भी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत भी करी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे उहद और जंगे खैबर इसमें भी शामिल हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक भी है, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी है। इतनी उम्र दिया है अल्लाह ताला इनको। ये पूरा मैं हदीस से बोलता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। इन्हों इतनी उम्र दी है अल्लाह ताला इनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी 5 महीने इन्हों जिंदा है। क्या नसीब रहेंगे उनको। और आपको इसी में बोलता चलूं, जब बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, तो अब बड़े हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आज़ाद करती। किनको? उम्मे ऐमन को आज़ाद करती। भाई गुलामी से आज़ाद मिले तो क्या करती? पहले भाग दौड़ती बसरे अबू को, लेकिन किसकी गुलामी में? हुजूर की गुलामी से कौन तो भाग सकता है। हमें तो ये चाहती कि पूरी कायनात में सब चीज़ें छोड़ डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमारे लिए पसंद करते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको गुलामी से आज़ाद करते हैं, लेकिन उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से नहीं निकलते। आज़ाद तो होती लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं जाते। इस तरह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुलामी से आज़ाद करा को एक शख्स से शादी कराती। उबैद बिन ज़ियाद बोल को एक शख्स से शादी कराती। उनसे एक बेटा पैदा होता है, उनका नाम है ऐमन। उनका नाम क्या है? ऐमन। उनके वजह से इनका नाम क्या पड़ता है? उम्मे ऐमन, यानी ऐमन की माँ पड़ता है। समझ में गए? लेकिन ऐसे आशिकान रसूल के ऊपर कुर्बान जाना हमें कि माँ साबिकून अल-अव्वलून है, पहले पहले ईमान लेकर सो लोगों में है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करती, मदीने पहुँचती, कई जंगों में शामिल होती, खिदमत करती, और इनका बेटा गज़वे खैबर में शहीद हो जाता है। इनका बेटा क्या है? गज़वे खैबर में शहीद हो जाता। इनके शोहर उन्हें भी फौत हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी शादी होने के बाद भी अक्सर मामूल ये था, हदीस में लफ्ज़ आती, इनकी ज़ियारत के लिए जाते थे। लफ्ज़ क्या है? इनकी ज़ियारत के लिए जाते थे। हम सब किसकी ज़ियारत के लिए तड़पती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तड़पती। इस ज़िंदगी भर किसी चेहरे को देखने की अगर कोई मोमिन ख्वाहिश करता है, अगर किसी रोज़े की ज़ियारत करने की तड़प रखता है, और किसी चेहरे की ज़ियारत करने के लिए उन्हें मौत को पसंद करता है मोमिन, वो किसका चेहरा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा है। लेकिन उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी ज़ियारत करने जाते थे? उम्मे ऐमन की ज़ियारत करने जाते थे। कुर्बान जाए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये बेहतरीन बेटे थे, हर एक लिहाज से इन्हों बेहतरीन थे। एक बेहतरीन बेटे थे, एक बेहतरीन बाप थे, एक बेहतरीन भाई थे, ये पूरे आदमी, और एक बेहतरीन टीचर थे, पूरे लोगों को जो है इल्म बांट को गए, और एक बेहतरीन इंसान थे। हर किरदार को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन निभा को गए।
और इसलिए अल्लाह ताला हमने क्या बोला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। ऐसे बेटे थे, खास माबिन है, तो उनकी ज़ियारत करने हर दिन भी जो है, जब भी मौका मिला है ज़ियारत करने जाते थे। और कुर्बान जाए सहाबा इकराम के ऊपर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो उनके जानिसार सहाबा हज़रत अबू बकर और उमर, हुजूर की सुन्नतों के ऊपर चलने वाले, हुजूर जाते थे उनकी ज़ियारत करने को, उनकी ज़ियारत करने अब इन्हों जाना शुरू करते। क्या वास्ते जाते थे? हुजूर जाते थे उम्मे ऐमन से मिलने, हुजूर ज़ियारत करने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हम भी जाएंगे उनकी ज़ियारत करने। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है अबू बकर और उमर उम्मे ऐमन के पास जाते। उम्मे ऐमन के पास गए तो उम्मे ऐमन रोले तो बैठे थे। कई को रोते नहीं बोलो? जिनकी गोद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर फिरे थे, खिलाए थे, पिलाए थे, आज जो है वो खबर की आगोश में चले गए। हुजूर तो जिंदा है खबर में, पैगम्बरा खबर में जिंदा थे। जब इतने में अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, ज़ियारत करने गएंगे उम्मे ऐमन को, हुजूर जाते थे बोल के, तो जाकर रोते हैं थी। क्या उम्मे ऐमन तुम्हें भी रोती हैं? आपको माल नहीं क्या? वफ़ात के बाद भी अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जगह अता फरमाते हैं, बेहतरीन मर्तबा अता फरमाता है, तो हमें क्यों रोएगा को बोलते। तो उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मुझे भी मालूम है अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब चीज़ें जो है बेहतरीन देता है, वफ़ात के बाद भी उनको बेहतरीन मर्तबा अता फरमाता है। मैं इसलिए रोती हूँ, अब हुजूर के बाद आसमान से रिश्ता कट गया है, अल्लाह से वही रुक गई है, अब हमें अल्लाह ताला की बात पहुंचाने वाला कौन है? उनकी तड़प क्या थी देखो। ये मोमिना, ये सहाबी, इनकी फिक्र क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुनिया में थे अल्लाह की खबरें हमारे तक पहुंचाते थे। अब कौन है वो खबरें पहुंचाने वाला? अब वो वही कहाँ से आएगी? अल्लाह से रिश्ता हमें कैसा रखेंगे? ये फिक्र पड़ गई उनको। कौन सी उम्र में? 90 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में हमें क्या बोले? जब उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके घर का आते थे, अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, एक दिन आए तो कुछ पीने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न देती, आते कोस के खिलाना की पिलाना की ये कामा करते थे। एक दिन कुछ पीने देती, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आता नहीं, या उस दिन रोजे में हती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पीते नहीं। इस तरह पुकारती, कोई माँ जो है अपने बेटे के साथ पुकार को बात करती है, देखो जोर जोर आवाज के साथ, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं पुकारना, ये कुरान में है, वाज़े आयत है। तो अगर ऐसा करी, उनकी आवाज़ जो है, उनकी आवाज़ से कोई बुलंद करी तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। लेकिन ये कौन है? माँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज़ भी बोलते नहीं, एक लफ्ज़ भी बोलते नहीं, इतना अदब करते थे उम्मे ऐमन की। और एक दिन ऐसा होता है, कितने वाक़यात देखना पड़ा है, देखे इनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो उनकी एक बेटी की वफ़ात हो जाती है, और वफ़ात के करीब हतीम बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर जो है उनके सर के ऊपर हाथ रखती, इतने में हाथ रखते जो है देखते देखते जो उनकी वफ़ात हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से जो है आंसू आना शुरू हो जाता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते, जो उम्मे ऐमन की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता। उम्मे ऐमन रोने लगती है, तो उम्मे ऐमन रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अय उम्मे ऐमन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ है, क्यों रोती है? वो बोलती। तो उम्मे ऐमन फरमाती, रसूलुल्लाह रोते हैं तो मैं कैसे रो इन सकूँ? रसूलुल्लाह रोते हैं तो मेरी आँख जो है कैसे खामोश होती? ये थी उनकी मोहब्बत। और इसी तरह और एक वाक़या बोलूँ, जब मदीने को हिजरत करी तो हमारे मुहाजिरीन के पास क्या भी नहीं था, तो उनकी मदद कौन करती? मदीने के लोग अंसार करते, उनके खेतों में हिस्सा देती, उनके घरों में हिस्सा देती, उनको भाया बना लेती। ऐसा
जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सुलैम का और एक जी नहीं, अनस बिन मालिक के माँ, उन्होंने जो है थोड़े खजूर के दरख्त गिफ्ट में दिए थे, थोड़े खजूर के दरख्त गिफ्ट में दिए थे। वो किसे देती बोलो? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिफ्ट में आए वो किसे देती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को देती। जब खैबर फतह हो गई, इनकी खैबर में इनका बेटा गुजर गया ऐमन, तो उन्होंने जरा पापो दर्द में हती। अब वो खैबर में बहुत सारा माल हमना आ गए, तो मुहाजिरीन सब जने क्या करती हैं, तो जो अंसार दिए थे वो माल को पूरा लौटा देती। उन्होंने दिए सो ज़मीन को, उन्होंने दिए सो खजूर को, उन्होंने दिए सो माल को पूरा लौटा देती। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो अब अनस बिन मालिक इन्हों भी गरीबा हैं, तो हमें भी रसूलुल्लाह को जाकर पूछेंगे, हमना भी जो है लौटाती क्या को जाती। तो अब वो किसे थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को दी। अनस बिन मालिक आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह मेरी माँ पूछो, बोलिए वो जो गिफ्ट तुमने दिए थे जब, क्या तो वापस देती क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हाँ दे दूंगा। वो बोलते उम्मे ऐमन माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जैसी थी। तो जाकर अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चे थे उन्होंने, उनके गले में कपड़ा डालकर पकड़े दिए, लेता है क्या मेरे लेता है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से तू लेता है क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन तुमने दुगना दे तो छोड़ डाला गति, छोड़ते नहीं। उम्मे ऐमन में तुमने 3 गुना दे तो वो दरख्ता के छोड़ डाला गति नहीं। ऐसा बोलते बोलते उम्मे ऐमन 10 गुना दे तुम छोड़ डाला गति। देखो ये पैगंबर और सहाबी का रिश्ता दिखता है तुमने, कैसा दिखता है? एक माँ एक बेटा, कुर्बान जाए हमें हमारी माँ एक काम बोले या कोई बात बोले हमें कैसा बिहेव करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हालांकि हुक्म दे सकते थे रसूल के एतबार से, छोड़ डालो तुम्हें को, लेकिन एक बेटे की जैसा जो है उनको राजी करने की कोशिश करते। हमें ही बदबख्ता, हमें हमारी माओं को इस तरह सताती, हमें उनकी राजी के ऊपर हमें राजी होते नहीं, उनकी मर्जी के ऊपर हमें ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते नहीं। हाँ अगर कोई शिरक में मुब्तला करने की कोशिश करती है तो उससे दूर है तो वो अलग की बात, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? इस तरह माँ जिद करती थी, उनसे राजी करने की कोशिश करते थे। आप क्या समझते हैं कि माँ की दर्जा क्या नहीं की, जिसके कदमों के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को डिक्लेयर करें। और आज के दिन माँ की कदमों को क्या, माँ की हाथ को क्या, माँ को बोसा देने की भी हमारे दिला, हमारे जिस्मात जो है दूर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे कि अपने बेटी को उनकी आमद के ऊपर बोसा देते थे। बोसा देना माने यहाँ पे जो है उनको प्यार करना, और उनकी हाथ चूमते थे। कहाँ गई कि वो अखलाक क्या नहीं की हमारे दरमियान। और माँ की कदमों के ऊपर जो है सहाबा इकराम उनकी ज़िंदगियाँ को गुजारते थे। हमें ईद के दिन अगर कोई पाँव पड़ता है माँ की, उसे भी एक बिदत को ठहरा करें हमारे वाले, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। भाई पढ़ने का तरीका अलग है, वो सीख लो, यानी ऐसा झुको नको पढ़ो, ऐसा रुकू के जैसा झुको नको पढ़ो। तुम्हारी माँ ऐसी खड़ी होती है, बैठो, बैठ कर जो है उसकी खदमा को चूमो, उसके सामने अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तुम्हारे बाजुओं को उसके सामने बिछाओ। और अगर कोई माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हें पाए तो उनसे उफ भी ना को कहो, तुम्हें क्या बोलना नहीं, उफ भी ना को बोलना। आज के दिन अगर कोई माँ एक रिश्ते देखती है, पसंद करती है, ऐसा झगड़ता है ये बदबख्त, उफ की बात छोड़ो, ऐसा झगड़ता है मैं कर लेता नहीं, तेरी मर्जी क्या, मेरी मर्जी से हिसाब से मैं कर लेता हूँ, मेरी हिसाब से मैं जीना जीतूँ। और अगर शादी होती क्या है, अलग जाना, अलग जाने की वजूहत क्या थी वो भी देखता नहीं ने, और अलग गया तो गया है, अलग रखा तो रखा है जीना। सास को माँ के ऊपर कोई ये नहीं है, यानी माँ तुम्हारी माँ के ऊपर बहू का कोई ये नहीं है, खिदमत करने का क्या भी नहीं है, लेकिन तेरे ऊपर रखा है रे बदबख्त, अल्लाह ताला तेरे ऊपर रखे। तू जोरू को ले को जाता है लेकिन माँ को पकड़ा लेता नहीं, तू जोरू पकड़ा लेना, उसके ऊपर जिम्मेदारी रखे। क्या तेरी माँ ने तेरी बीवी को जनी थी या तिये जनी थी? किसे जनी थी? तुम्हारी माँ तिये जनी थी। तुम्हारी बीवी देखे या ना देखे, उनको खिलाने की जिम्मेदारी, उनको पिलाने की जिम्मेदारी वो किसकी है? वो तेरी है। वो इन्हें अलग जाता है कहते, इन्हें बात करना छोड़ डालता है, इन्हें आना छोड़ डालता है घर को, इन्हें देखना छोड़ डालता है।
अब ए मुसलमाना जन्नत की उम्मीद रख लेकर बैठी, जागो पीर की खदमा चूमता है लेकिन माँ की खदम कभी चूमता नहीं, जागो पीर को जो है बोसा देता है लेकिन माँ को बोसा देता नहीं, जागो पीर को खिलाता है ईद आए तो बुला लेगा को, जागो पीर को जो है, तो अब मैं पीरा क्या बुरा बोलता नहीं है लेकिन आज के दिन चलता सो माहौल बोलता हूँ, जागो पीर आए तो जो है गले में हार डालता है लेकिन कभी ईद को माँ को साड़ी पहनाता नहीं, आगो पीर को जो है घर को आए तो गोश्त लगा कर खिलाता है लेकिन कभी माँ को बुलाकर ईद के दिन तक गोश्त खिलाता नहीं। खिलाती हैं क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सीखेंगे भाई? इतनी तो दूर की बात, ये खास माँ भी नहीं है, और एक जिन्हें आती हमारे हलीमा सादिया, वो भी दूध पिलाती बसोत्ताज। जब भी वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ को खड़े होते थे, किसके लिए? दूध पिलाते सो हलीमा के लिए जो है उठ को खड़े होते थे, उनके लिए अपनी चादर बिछाते थे, उनके लिए अपनी चादर बिछाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी चली, कई बकरियां जो है उनको गिफ्ट भेजते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे बीवियों से मोहब्बत के बारे में, जब खदीजतुल कुबरा गुजर गई, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गोश्त पकता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोश्त को बीवी खदीजा की सहेलियों को भेजते थे। भाई ये कहाँ की मोहब्बत भाई? बीवी के रिश्तेदारों को नहीं, बीवी के दोस्तों को भेजते थे। ये कहाँ की मोहब्बत है? एक बेहतरीन शौहर थे हमारे आका, एक बेहतरीन मर्द थे, एक बेहतरीन औलाद थे, एक बेहतरीन बाप थे, एक बेहतरीन बेटा थे। हमें उनका नाम लेती हैं आज के दिन। खंगाल को देखो, हमारी सीरत को, हमें जो थूक लेती है हमारे सीरत के ऊपर, लेकिन दावे ये करती हैं हमें मरते जब जन्नत में जाने रेडी, सर्टिफिकेट मिल गए हमारे लिए, कौन सी कार्नर पिट होना ये लेने के वास्ते देखती ही नहीं। इतना भरोसा कर ले को बैठी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ सबक हासिल करते नहीं, उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते नहीं, उनकी पैरवी करते नहीं, उनकी जिंदगी को समझते नहीं, लेकिन जन्नत की उम्मीदा लगा ले को बैठी। भाई माँ की बात छोड़ो, बीवी की बात छोड़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद हलीमा सादिया के पास जाती, उनकी एक बेटी है, उनका लक़ब है शीमा। क्या है? शीमा। खास बहन भी नहीं भाई, कोनो खास बहन भी नहीं। जो माँ दूध पिलाई थी उनकी बेटी यानी रजाई बहन, दूध शरीक बहन, वो बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लेती थी। जब हलीमा बुला लग जाती दूध पिलाने, वो बच्ची जो है थोड़ा बड़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लेती थी। लेकिन ऐसा होता है, एक जंग में जो है गज़वाए हुनैन में हमारे अपोजिट आती, कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा ली सो उस औरत, उस बच्ची हमारे अपोजिट में आती, मुशरिकीन के तरफ से आती। गज़वाए हुनैन चलता है, देखो आखिरी जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशरिकीन अरब के साथ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते उसमें, ये लोग हम पूरे कैदी बनाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते पहचान लेते, मेरी रजाई आपा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजदीक आको, उनकी चादर मुबारक बिछा को, किसके लिए? रजाई बहन के लिए, जो कैदी है, अब अपोजिट लड़ने ये, दीन के खिलाफ लड़ने ये, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा ली थी चंद दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में शरीक थी। उस बहन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कैदियों में है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतार कर उनको बिछा कर उसके ऊपर बिठाती, सिर्फ उनको उठा ली थी इसके खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आज़ाद करती, उनको जो है आज़ाद करती। उनके कबीले वाले, जो कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने में जो है हलीमा को भेजा था, उस कबीले के लोगों को पूरे आज़ाद कर दी। आए बदबख्ता हमें हमारी बहन को किस तरह देखती हैं, एक बार सोच लो। जो सही खास बहन भी नहीं, दूध पिलाए सो माँ की बहन है, थोड़े दिन उठा ली सो बहन है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को पेश करती। हमें ही
एक अच्छी रस्म हमारे बुजुर्ग एक रखे थे, हमारे बड़े में आपा को या बहन को घर को बुला लेना, खिलाना पिलाना, उसे जो है इज्जत करना। आज के दिन हमें ऐसा हो गई कि उसे घर बुला लेने में भी पंचादा हो गया। रे अगर वो तेरी आपा है तो ये बचपन में उठा ली थी उन्हें, तेरे साथ बचपन में खेलती थी उन्हें, तेरे ऊपर उसकी कितनी जिम्मेदारी है। अगर तू भाई है उसका, उसे शादी कर को देना है। अगर तेरे माँ बाप ने है, उस जिम्मेदारी तू लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 2 बेटियों को शादी करने के ऊपर भी उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत की बिशारत सुनाए, और 2 आबाना को 2 बहनों को शादी करने के ऊपर भी ये जो है बिशारत सुनाए। अगर कोई भाई ऐसा है उसकी बहन की, उसकी आपा की जो है 2 जना की शादी करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी ये बिशारत सुने। इतना बड़ा दर्जा है। लेकिन हमारे रिश्ते कैसे हैं बोलो, आपा के साथ, बहन के साथ। फिर भी हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी मुसलमाना कहलाती। लेकिन अगर सीरत उठा को देखे, कान थे वो नबी, उनकी मर्तबा अर्श आला की जैसा ऊंची है, हमारी मर्तबा इस जमीन के खाक के बराबर भी नहीं। उनकी अखलाक आसमानों की बुलंदियों के ऊपर है, हमारी अखलाक बाजू जाते सो नाली है, देखो उसके बराबर भी नहीं। फिर भी हमें ये दावा करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों बोला? 10 रुपए की संदल में ले को जाता हूँ मिलाद में। क्या 10 रुपए की संदल में ले को जाता हूँ? अब मैं ये दावा करने लगा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला। सुन्नी, तेरी माँ भूखी है, तेरी बाप जो है तड़पता है, तेरी बहन तेरी घर को आते रहे, और तू दावा करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो, और उस मोहब्बत में मैं जन्नत को जा दूं। अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला सिला रहमी को, रिश्तेदारी को हमें इस तरह तोड़ देगा को, उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ कंप्लेंट करती। एक बार सोचो, सीरत को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस चुके वाकयात बोले तो चले जाए, ये नहीं। ये सिर्फ लोगों को जो है सुभान अल्लाह के ऊपर उभारे और घर को जाए, बिस्तर ओढ़ कर गर्म सोए, जिंदगी में तब्दीली लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अरब के जैसे दरिंदों को जो है मुसलमान हम बने, और उनके अखलाक को जो है बेहतरीन अखलाक बने। हर औरत की तरफ नजर उठा को देखने वाले अरब के लोगों को जो है औरत दिखे तो निगाहें नीची करने वाले बने। माँ बाप की जो है औरत की इज्जत ना देने वाले, बेटियों को जिंदा दफन करने वाले, उस कौम को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी तुम्हारे लिए रहमत है को बनाई, बनाई नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जाहिरी जिंदगी में इतनी तब्दील ले गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद क्या पूरा खत्म हो गया है? नौजुबिल्लाह। क्या उनकी सीरत से हमें कोई फायदा नहीं है? क्या उनकी सीरत से हमें बदलते नहीं? क्या उनकी सीरत से हमें सबक हासिल करते नहीं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी तक है उनकी हिदायत? अगर कोई ऐसा समझता है उन्हें ईमान खारिज कर को बैठते। रसूलुल्लाह के बाद भी उनकी हिदायत हमारे तक अल्लाह ताला पहुंचाए, उनकी सीरत को पहुंचाए, तो सीरत हमें इस तरह पढ़ना है। बहरे खैफ ये बात हम पूरे याद रख लो। और इसके बाद बोलूँ मैं अभी उम्मे ऐमन के बारे में। तो पहला शोहर जो है इंतकाल हो जाता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप कहते नहीं, किसकी शादी कराती मालूम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बेटे पाल लिए थे। उनका नाम क्या है? ज़ैद बिन हारिसा। क्या नाम है उनका? और उस ज़ैद बिन हारिस को एक बच्ची, एक औरत के साथ शादी कराते, उनका नाम है ज़ैनब। तो बीवी ज़ैनब को उनको जमता नहीं, बाद में तलाक हो जाते। खैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस मुंह बोले बेटे से किसकी रिश्ता कराती मालूम? उम्मे ऐमन के रिश्ता कराती। एक तरफ आजाद कराए सो गुलाम ज़ैद बिन साबित, एक तरफ आजाद कराए सो गुलाम उम्मे ऐमन, 2 जिनाए को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कराते, और उनसे एक बेटा पैदा होता है। उनका नाम है उसामा। वो उसामा जो है, मैं बार बार जिक्र करता हूँ उनकी, उसामा बिन ज़ैद, वो किसका बेटा है? उम्मे ऐमन का बेटा है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन गोद में लेकर पाली थी। उसामा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गोद मुबारक में लेकर पालते। हसन और हुसैन को एक तरफ बिठा लेते, उसामा को एक तरफ बिठा लेते, और उसामा से इतनी मोहब्बत करती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कभी गुस्से में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स मिलने आता था या किसी के ऊपर नाराज हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश के लिए किसे भेजते थे? उसामा बिन ज़ैद को भेजते थे। उसामा के चेहरे को देखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते थे, मोहब्बत करना शुरू करते थे। माँ सीज ने मोहब्बत, उनके शोहर से मोहब्बत, उनके औलाद से मोहब्बत, भाई खास माँ भी नहीं, कौन परवरिश करे सो माँ। और एक गुलाम, उनके बेटे से इतना मोहब्बत, और ऐसा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस उसामा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपनी के आलम में, अभी नौजवान थे, एक लश्कर के अमीर बनाती। उसामा बिन ज़ैद को एक बड़े लश्कर के अमीर बनाती, इतनी मोहब्बत। और एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है एक दिन मस्जिद में आती, ये बात का वाकया। ये जो ऐमन है, उम्मे ऐमन का बेटा है, ऐमन जो जंगे खैबर में फोत हुआ, उनका एक बेटा था। वो बेटा आकर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जरा रुकू भी सुजूद बरार करता नहीं। इसके ऊपर उमर, अब्दुल्ला बिन उमर देख कर क्या बोलते हैं, तो जी तुम्हें बरार पढ़े नहीं, रुकू सजदा बरार करे नहीं, फिर दोबारा पढ़ोगे थी। इसके बाद कौन है जी ये लड़का, वो बोलते बाजी खैसना पूछते, ये ऐमन का बेटा है, वो बोलते। तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आज हुजूर जिंदा होते, हमारे दरमियान होते, तो इस लड़के से बहुत प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। यानी साहबा को भी ये मालूम था कि उम्मे ऐमन की नस्ल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेहद की मोहब्बत करते। तो ये उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 5 महीनों के बाद इनकी भी इंतकाल हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपना देखी, उनकी जवानी देखी, उनकी शादियाँ देखी, उनकी बेटों को देखी, उनकी बेटियों को देखी, उनके साथ हिजरत करी, उनके साथ उनके ऊपर ईमान लेके आए, उनके साथ जंगों में शामिल हो गए, उनके बेटों को इस्लाम के लिए कुर्बान करी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को भी देखी। इसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हमारी हाल ये है, इनके नाम भी नहीं जिक्र करते हैं। हमें क्या हो गया है कि हमारी हाल क्या नहीं की, बस किस किसके की नाम पकड़े को बैठते। क्या भाई इनकी सीरत क्या तुम्हारे सामने काबिल तज़किरा नहीं है, कि जिक्र करने की लायक नहीं इनकी सीरत? एक बंदा भी बयान करता नहीं ऐसे सहाबा इकराम के बारे में। हमें भी सुनना पसंद करते हैं कि नहीं, कि वल्लाहु आलम, सुने तो ऐसे बात हम बोले तो उठ को जाते हैं। हमें क्या बोलना है मेरे मुंह से नहीं बोल सकता, वो सुनना पसंद करती है। हमें ऐसा उभार को ऐसा आना हम ना को, रोने के बात आना को हम ना को, हिदायत के बात आना को। बहरे कैफ एक ऐसी सहाबिया है जिनका नाम हमारे दिलों से जो है गुजर गया था, निकल चुका था, उसे मैं जो है उनकी सीरत में उनका नाम आते जो है थोड़ा बहुत उनके बारे में बोलूं, ताकि जो है हमारे लोग भी उनके बारे में समझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है समझे, रसूलुल्लाह की जो है लोगों से मोहब्बत क्या थी ये भी समझे, माँ की क्या मर्तबा है ये भी समझे, बेटे की क्या मर्तबा है, कैसी मोहब्बत करना ये भी समझे। तो तुम्हारे सामने लगाया इंशाअल्लाह ताला कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनकी बचपना, और इंशाअल्लाह अगर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत तक मुख्तसर अंदाज में जो है हमें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात मैं इसमें ले लेकर आया, इंशाअल्लाह ताला कल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बचपने के बारे में बयान कर लेंगे। तो अल्लाह